नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं लौकी और चना दाल की सब्ज़ी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी, जिसे कोई भी आसानी से बनाकर खा सके। और मैं बहुत ही झटपट तरीके से मैं इस सब्ज़ी को कुकर के अंदर बनाऊंगी, एकदम बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कद्दू, 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, एक बड़े से लहसुन की गांठ है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और मैंने लिया है चना दाल, जिसको मैंने अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धोकर भिगो दिया है। तो चलिए मैं इन सब्जियों को कट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी सब्जियों को कट करके रख लिया है, प्याज को और टमाटर को, और मैंने अदरक लहसुन को रफली कूट कर रेडी कर लिया है। और मैंने लौकी को भी मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए मैं अब सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैं डाल दूँगी घी। मैं इस रेसिपी को घी के साथ बनाऊंगी। 1 बड़ा चम्मच में घी डाल दूंगी। घी जब गर्म हो जाए तब मैं डाल दूंगी कुछ खड़ा गरम मसाला, जिसमें है 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग जिसको मैंने तोड़ लिया हुआ है, और मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रेडी कर लिया है। 1 बड़ी इलायची काली वाली, जिसको मैंने तोड़ लिया हुआ है, और 2 छोटी इलायची। गरम मसालों को तोड़ कर ही डालें। तोड़ कर डालने से एक तो टेस्ट, सब्जी का टेस्ट जो है बढ़ जाता है। उसके बाद गरम तोड़ के डालने से, इसमें तेल के अंदर डालने से इसमें से छींटे नहीं उड़ते हैं। तो आप भी इसे तोड़ कर ही डालें। और डाल दूंगी मैं जीरा और 1 तेज़पत्ता। ये जब हल्का सा भुन जाए तब मैं डालूंगी कट किया हुआ प्याज। भुन चुका है ये। प्याज को मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी मैं। मैंने प्याज को हल्का भूनकर रेडी कर लिया है। ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी ये कूटा हुआ जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन। अब मैं इन सब को भी हल्का सा भूनकर रेडी कर लूँगी। अदरक लहसुन को भी मैंने हल्का भून लिया हुआ है। अब मैं डाल दूँगी मसाले। मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और मैं डालूँगी धनिया पाउडर, साथ ही मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरीके से मिला लूँगी।
मसालों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी भिगोया हुआ चना। चना को मैं आधे मिनट तक भून लूंगी। चना दाल को भी मैंने लगभग आधा मिनट तक भून लिया है। अब मैं डाल दूंगी हींग, साथ ही डाल दूंगी कटा हुआ लौकी। लौकी को मैंने डाल के अच्छी तरीके से चला दिया है। अब मैं इसे आधा से 1 मिनट तक भून लूँगी मैं। लौकी को मैंने अच्छी तरीके से चलाते हुए 1 मिनट तक भूनकर तैयार कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें गरम किया हुआ पानी। पानी डालने के बाद मैं डाल दूंगी ½ टी स्पून जितना गरम मसाला और मैं अच्छी तरीके से चला दूंगी। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी और 3 सीटी आने तक मैं इसे कुक कर लूँगी। कुकर के अंदर 4 सीटी आ चुकी है। अब मैं इसे गैस के फ्लेम को लो करके मैं इसे 2 मिनट तक और पकने दूंगी। लो फ्लेम पे पकते हुए इसे 2 मिनट हो चुका है। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कुकर का सीटी रिलीज होने के बाद मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। उसके और साथ ही मैं सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैं कुकर का सीटी जब अच्छी तरीके से निकल गया तब मैं कुकर के ढक्कन को खोल दी हूँ मैं। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। इसको मैं अच्छी तरीके से मसल लूँगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी के अंदर डाल दूँगी। इसे डालने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे मिलाने के बाद मैं सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ और साथ ही मैं अपना ब्रेकफास्ट थाली भी रेडी कर लेती हूँ। मैं सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे पूरी, पराठा, दाल, चावल किसी के भी साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। ये बहुत ही और वेरी सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी एंड सुपर डिलीशियस ये सब्ज़ी है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं। और साथ ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट थाली भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने लिया है लौकी चना दाल की सब्ज़ी,
आंवला का अचार, आंवला पिकल और साथ ही मैंने लिया है ज्वार की रोटी। आप देख सकते हैं ये कितनी फूली फूली रोटी बनती है। ये लग नहीं रहा है कि ज्वार की रोटी है, इतनी सॉफ्ट बनती है। अगर आपको ज्वार के आटे की रोटी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर डाल दूँगी। हल्का सा घी लगा के मैंने इसे सर्व किया है। तो इस तरह से मैंने अपना आज का ब्रेकफास्ट थाली तैयार किया है। आप भी इसी तरीके से तैयार करें और अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं और हेल्दी रहें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी चना दाल, लौकी और चना दाल की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।